फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये अपन ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड को इन डेप्थ में जाके पढ़ने वाले। पर मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जो भी हमने FYJC में पढ़ा वो कुछ अलग ही था। वो हम एक थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में, पर जो रियल व्यू है, जो ट्रू पिक्चर है, जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोज होता है, जो एप्लीकेबल होता है, वो हम ये पूरे SYJC के सिलेबस में देखने वाले। और जो जो टॉपिक में कवर करने वाला हूँ आज, उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ज़रूर दूंगा जो अभी चल रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। नाम ही देखो, नाम नाम चैप्टर का नाम ही बता देता है कि चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है। तो नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन मीन्स वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, मीन्स उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे बराबर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, अपन ये डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ये अपन को और अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे इतना बता, तुम लोग के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 या 6? चलो 5 है पकड़ो। तुम हो, मम्मी पापा, भाई और बड़ी दीदी। सब क्या करते, काम पे जाते और तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो जब तुम अपनी पापा की इनकम को एनालाइज कर रहे हो कि वो इनकम कहाँ कहाँ से कमाते हैं, उनको कहाँ कहाँ से इनकम आती है, जब तुम एक जन के बारे में पढ़ाई करते हो, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब तुम पूरे परिवार की इनकम को एग्रीगेट कर रहे हो, मीन्स जोड़ रहे हो, पूरे परिवार की इनकम को एक साथ एनालाइज कर रहे हो कि परिवार कितना कमाता है, वो इनकम कहाँ से आती है, कहाँ यूटिलाइज होता है, जब तुम वो स्टडी करते हो, जो एनालाइज करते हो, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कुछ जा रहा है दिमाग में, नहीं जा रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा। और हमें रट्टा नहीं मारना है, कोई भी सब्जेक्ट हो रट्टा मार के नहीं चलना। अगर नहीं समझ रहा तो डायरेक्ट डाउट पूछना है कि नहीं समझा, ग्रुप में या फिर डायरेक्टली फ़ोन करके कि नहीं समझा, ये कॉन्सेप्ट ये टॉपिक वापस से क्लियर करो। समझा? तो अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए। अच्छा, अपन ने FYJC में क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्या है, उसका जो डेफिनेशन दिया था, एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ये इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स, उनके नज़रिए में इकोनॉमिक्स क्या है। किसी ने बोला सोशल वेलफेयर है, तो किसी ने कुछ। तो इकोनॉमिक्स हमने देखा FYJC में क्या है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने पॉपुलेशन पढ़ा, बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा, होर्डिंग के बारे में पढ़ा, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा। तो बहुत सारे टॉपिक अपन ने वहाँ पर कवर किए थे। मनी, मनी क्या होता है, मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े। पहले प्लास्टिक मनी था, उससे भी पहले कॉइन था, मेटल कॉइन था। प्लास्टिक मीन्स अभी अभी न्यूली कॉन्सेप्ट है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो अपन ने वहाँ पर पूरा ये समझा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। पर SYJC में अपन को इन डिटेल दिया है, इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और वो 2 पार्ट और कुछ नहीं है, जो हेडिंग पे लिखा था, जो चैप्टर के हेडिंग पे लिखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पेड़ की 2 शाखाएं होती, जो 2 ब्रांचेस होते, वैसे ही इकोनॉमिक्स की अगर मैं ये कहूँ कि 2 ब्रांचेस है, 2 शाखाएं है, 2 अलग अलग स्कोप है, 2 अलग अलग नजरिए देखने के, तो वो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 नजरिए ही कह सकते हैं इनको। तो ये 2 नजरिए जो है उसका मतलब क्या है, और उसको हम उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, उसका क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो देखते हैं। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
क्या बोलता है इंट्रोडक्शन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस। जैसे कि मैंने कहा दो ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होता है अपन बाद में देखेंगे, थोड़ा अलग समझेंगे, पहले इतना समझ लो कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट किए गए हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो दूसरा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो टर्म है आगे क्या बोला, जो टर्म है माइक्रो, ये डिराइव हुआ है, ये बना है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, वो माइक्रोस मीन्स ग्रीक वर्ड के माइक्रोस वर्ड से निकला हुआ है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल या मिलियंथ पार्ट। आगे क्या बोला है, जो टर्म है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है मैक्रोस, जो ग्रीक वर्ड से निकला है मैक्रोस के, और उसका मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट। मीन्स जब हम कोई लार्ज एक क्वांटिटी को एक लार्ज में देखते, एग्रीगेट में देखते, तो उसे मैक्रो बोलते। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखते या फिर एक उसके भी पार्ट को देखते, पार्ट के पार्ट को, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते, उसे माइक्रो बोलते। एक स्मॉल पार्ट को जब देखते तब, जैसे मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया था, जब आप अपने डैडी की इनकम देख रहे थे तो उसे मैं माइक्रो कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक अकेले की बात हो रही थी। और जब मैं पूरे परिवार की बात कर रहा था तो मैक्रो था, वहाँ पे पूरे परिवार की बात हो रही थी। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया था, एग्रीगेट। मैक्रो में मीन्स सबका, सबको ले लिया था एट लार्ज। अगर मैं एक नेशन की बात करूँ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अगर मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेशनल इनकम को देख रहा हूँ, मुझे पता करना है नेशनल इनकम कितनी है, तो मुझे एट लार्ज सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। 135 करोड़ पॉपुलेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, उनकी इनकम पता करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, नेशनल इनकम पता करने के लिए। वही मुझे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इनकम पता करना है तो मुझे उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो जब मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में समझता हूँ, उसके रिएक्शन के बारे में समझता हूँ, तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं पूरा सबको एट लार्ज लेके चलता हूँ, जब सबको कंसिडर करता हूँ, तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? मैक्रो मीन्स एट लार्ज, एट मीन्स पब्लिक एट लार्ज, या फिर हम सब जब सबको इंक्लूड करते, जब एग्रीगेट करके उनकी स्टडी करते, तो है मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी में। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। आगे क्या बोला गया है, द माइक्रो, द मैक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। दिस टर्म्स वेर कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिज ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी 1933। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक आंसर में तो नहीं आएगा जो तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में, बट हाँ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मैच द कॉलम में आ सकता है, या फिर जो अभी तुम लोगों को चेंजेस हुए उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स में आने का ज़्यादा चांस है। तो इसे अच्छे से समझना बस, और एक बार रीड कर लेना कभी भी। ओके, तो जो ये नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मीन्स जिनको इकोनॉमी की नॉलेज होती है अच्छी खासी, उन्हें हम जो थियरी देते इकोनॉमी के बारे में कि ये होगा तो क्या होगा। मीन्स अगर प्राइस बढ़ा, किसी किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, अगर कांदे का भाव बढ़ा तो हम क्या करते, कांदा खाना बंद नहीं करते, पर ये कांदा थोड़ा कम कर देते। तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो गई, तो ये प्रिंसिपल अगर कोई देता है, इकोनॉमी के बारे में बताता है, प्रिंसिपल बताता है, तो इस इंसान को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट। तो वैसे ही रेगनार फ्रेंच ने ये दो कॉन्सेप्ट लेके आया, ये दो टर्म लेके आया, माइक्रो और मैक्रो। इतना समझा? अपन ने अब तक क्या समझे, माइक्रो क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट, एक मिलियंथ पार्ट, और वही मैक्रो का मतलब ये होता है एक एग्रीगेट पार्ट और एक लार्ज पार्ट। जब हम पूरे देश को कंसीडर कर रहे, पूरे देश को कंसीडर कर रहे, उसे हम बोलते हैं एट लार्ज, और वो होता है एग्रीगेट मीन्स मैक्रो। और वही जब मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में देख रहा हूँ, तो वो है माइक्रो मीन्स स्मॉल, एक स्मॉल पार्ट को देख रहा हूँ, ना कि एक लार्ज पार्ट को। अगर मैं मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं खाली जियो के बारे में स्टडी करूँ, जियो को समझूँ, तो वो मैं स्मॉल पार्ट देख रहा हूँ मोबाइल इंडस्ट्री का, मैं एक स्मॉल पार्ट देख रहा हूँ जियो के बारे में पता करके। वही मैं पूरे मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पता करूँ, मीन्स वोडाफोन के बारे में, आइडिया के बारे में,
एयरटेल के बारे में और जियो के बारे में, सबके बारे में पता कर रहा हूँ तो एट लार्ज हो गया, वो मैक्रो हो गया। समझा कुछ? जब एक स्मॉल पार्ट के बारे में करे तो माइक्रो, जब एट लार्ज के बारे में करे तो मैक्रो। समझ रहा होगा, मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि तुम लोग जो भी मैं बता रहा हूँ समझ रहा होगा। आगे क्या लिखा है, डू यू नो, मीन्स ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि तुम्हें पता है, ये पूछ रहा है, तो ये मैं यही बोलूंगा कि ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, आने का चांस है। ये हमें रेगनार फ्रिंच के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं कि रेगनार फ्रिंच कौन थे, क्या थे, जिन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो जैसे टर्म का इस्तेमाल किया और हमें नॉलेज दी। पढ़ते कौन थे ये, लिखा है रेगनार एंटन किल्टिल फ्रिज। उनका ये बर्थ जो हुआ था 1895, उनकी डेथ हुई थी 1973। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में आने वाला भी नहीं है, भी एक डिटेल के लिए दिया हुआ है, जब इनकी इन्फॉर्मेशन दी तो तभी देना बनता है। तो रेगना फ्रिंच थे, वो कहाँ के थे, वो कौन थे, वो थे नॉर्वेजियन के, नॉर्वेजियन थे, मीन्स वो नॉर्वे के थे। जैसे अपन इंडिया के, तो अपन को क्या बोला जाता है, इंडियन, तो वो वैसे ही रेगनार फ्रिंच भी नॉर्वे के हैं, तो उन्हें नॉर्वे के लोगों को नॉर्वेजियन कहा जाता है। तो रेगनार फ्रिंच नॉर्वे के थे। इकोनॉमेट्रियन थे, मीन्स जब हम इकोनॉमिक्स को मैथमेटिकल टूल्स के साथ एक्सप्लेन करते तो उसे इकोमेटेरिशियन कहा जाता है। जब उसका एप्लीकेशन होता है मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स के साथ तो उसे इकोमेरिटिशियन कहा जाता है। थोड़ी टंग स्लिप हुई थी पर तुम लोग समझ जाओगे पढ़ के। और वो कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इकोनॉमी पे, जो मैंने डिमांड और प्राइस का कॉन्सेप्ट समझाया उस चीज पे। जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कोई भी चीज पे, इकोनॉमी पे, तो उसे इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। समझा? इन्हों को जो ये है रेगना फ्रिंच, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, इकोनॉमिक को समझने के लिए जो इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले थे, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है, 1969 में। ही वो से पायोनियर। अब पायोनियर कौन, पायोनियर का मतलब क्या होता है, पायोनियर का मतलब होता है जब कोई भी एक जन आके कुछ स्टार्ट करे, जब वो स्टार्ट करता है, जो इंसान एक चीज को स्टार्ट करता है उसे पायनियर कहते हैं। जैसे तुमने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। तो जो उसके स्टार्टर थे, मीन्स जिन्होंने इन्फोसिस को चालू किया था, नारायण मूर्ति, मैं ये कह सकता कि वो इन्फोसिस के पायोनियर थे। तो वैसे ही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि इकोनॉमिक के डेटा को मैथमेटिक्स के हेल्प से प्रेजेंट कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने चालू किया था। मीन्स मिक्सचर इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स का मिक्सचर यूज करके इकोनॉमिक डेटा और थियोरी को समझाना। अब कैसे समझाया जा सकता है अपन देख, जैसे ये पाई चार्ट है, ये एक मैथमेटिकल टूल है, एक डायग्रामेटिक टूल है, जिसके हेल्प से हम कोई भी डेटा शो करते हैं। समझो कि इकोनॉमिक डेटा है, जैसे कि एक इंडिया हो गया, तो समझो इंडिया में 70% ऑफ पॉपुलेशन, 70% ऑफ पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा कमाता है पर मंथ। ये मैंने क्या किया, एक डेटा रिप्रेजेंट किया। वैसे ही 20% जो है, 20% ऑफ पॉपुलेशन 15,000 कमाता होगा और 10% लेख भी कमाता होगा। तो मैं सिंपली, तुम लोग इतनी ध्यान दो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक मैथमेटिकल टूल से हम इकोनॉमिक डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जो ये स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट करने वाले थे, वो थे रेगनार फ्रिच। समझा? तो इनको हम क्या बोलते हैं, पायनियर थे किस चीज के, इकोनॉमिक मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक के साथ इकोनॉमिक डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। समझा? वापिस देखने इनके बारे में,
ये क्या थे वापिस से देख लेते। ये थे नॉर्वेजियन, मीन्स नॉर्वे के रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे। इन्हें एक बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका था इकोनॉमिक्स के लिए, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। कब मिला था? 1969 में। ये कौन थे? पायोनियर थे। किस चीज के? इकोनॉमिक डेटा को कैसे मैथमेटिकल टूल्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, उस चीज का जो स्टार्ट किया था अरेग्ना फ्रिश ने किया था। आगे बढ़ते हैं। He coined many economics terms, means इन्होंने काफी इकोनॉमिक टर्म्स के साथ अपन को अपने सामने इन्होंने रखा था बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स। इन एन आर्टिकल ऑन बिजनेस साइकिल पे जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था, फ्रिच वॉज likely the first person to have referred to the study of individual firm and producer as microeconomics। अब जो फ्रिच थे, मिस रेगना फ्रिच जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर को माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि हमने समझा, माइक्रो का मतलब होता है एक स्मॉल पार्ट को स्टडी करना, मीन्स माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक स्मॉल पार्ट को, एक स्मॉलर पार्ट को स्टडी करना। तो इन्होंने ये एक ऐसे पर्सन थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बताया किसी एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर मतलब क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि हमने स्टडी किया था, अगर मोबाइल सिम्स की बात की जाए तो एक इंडस्ट्री है मोबाइल सिम्स की। अगर मैं खाली जियो के बारे में बात कर रहा हूँ तो जियो एक इंडिविजुअल फर्म हो गया, और वही मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ तो एक इंडस्ट्री हो गई। तो जब मैं जियो के बारे में बात करता हूँ इंडिविजुअल फर्म, और अगर मैं जियो के अपने स्टडी कर रहा हूँ कि वो कैसे बिल्डअप हुआ, उसकी डिमांड कैसे बढ़ी सिम की, उसका सप्लाई कैसे हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, अगर मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये देखना फ्रिश ने अपन को बताया था उनके आर्टिकल में, और यही पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा बताया कि इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, और एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। प्रोड्यूसर इन द सेंस, अगर हम टीवीएस को ले ले तो टीवीएस क्या है? टीवीएस बाइक भी मैन्युफैक्चर करता है, और अगर मैं टीवीएस के बारे में बात ना करूं, अगर मैं एमआरएफ के बारे में बात करूं, मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये टायर प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं टायर प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसा किन्होंने कहा था? ऐसा रेगना फ्रिंच ने कहा था अपने एक आर्टिकल में। समझा इतना? मोर एवर मीन्स इसके अलावा, ही रिफर्ड टू द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कोई इकोनॉमी को एट लार्ज स्टडी करते, एग्रीगेट में स्टडी करते, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मतलब यही, जैसे कि हम एक खाली जियो के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल पार्ट हो गया, वो एक फर्म हो गई, वैसे ही हम पूरी इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करें तो मैक्रो हो गया, एट लार्ज। अपने फैमिली वाला एग्जांपल लिया, अगर डैडी का कर रहे हैं माइक्रो, सबका कर रहे हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स टोटल, टोटल सबका कर रहे हैं, टोटल इकोनॉमी का कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा इतना? अपने क्या बढ़ा, वापिस 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 माइक्रो का मतलब क्या था? सबसे पहले तो ये देखा इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस है, फटाफट आंसर दो। 2 ब्रांचेस, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों क्या है? दो नजरिया है। क्या करने के लिए? इकोनॉमिक्स को देखने के लिए दो नजरिया है, दो प्रिसेप्शंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपने क्या देखा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉलेस्ट पार्ट और मिलियंथ पार्ट। मैक्रो का मतलब था एग्रीगेट और लार्ज, ह्यूज।
बड़ा। समझा? आगे क्या, जो ये दो हम थे ये किसने लेके आया था? रेगना फ्रिज ने। हमने रेगना फ्रिज के बारे में पढ़ा। फिर आगे कि रेगना फ्रिज कौन है? ये नॉर्वे के रहने वाले थे, जो कि अब नहीं रहे, जैसे कि हम जो डिटेल दी गई है वहां पे वो लिखा हुआ है। तो ये नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक में 1969 में। हमने आगे ये भी पढ़ा कि वो पायनियर थे किस चीज़ के? मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करने के लिए। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट चालू किया था इकोनॉमिक डेटा के कॉम्बिनेशन के साथ, वो उसके पायनियर थे। आगे हमने ये भी पढ़ा कि रेगना फ्रिज ने ही बताया, जब हम कोई इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी कर रहे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और या फिर प्रोड्यूसर के बारे में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करे, एक स्मॉल पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एट लार्ज के बारे में स्टडी करे, इकोनॉमिक एट लार्ज पूरी इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझा? इतना धीरे धीरे जाएंगे, समझते समझते जाएंगे, कोई डाउट नहीं रखना है, सिंपल वे में चल जाए। आगे क्या लिखा है तुमको पता होना चाहिए, मीन्स यू शुड नो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक को तो एनालिसिस वो डेवलप हुआ था पहले। कब कब हुआ था? ये वो स्टार्टिंग में ही डेवलप हो गया था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और जो अगर हमको ये पता करना है कि ये कब डेवलप हुआ था, तो ये जो चलता आ रहा है ये एडम स्मिथ और डेविड रिचर्डो जो इकोनॉमिस्ट थे। एडम स्मिथ तो हमें पता ही है, ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनके वक्त से माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का स्टडी डेवलप हो गया था। अब माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है जो डेवलप हुआ था? माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस ये होता है जब हम किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल इन डेप्थ, तो उसे हम कहते हैं एनालिसिस। तो वैसे ही जब हमको एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेपरेट यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। समझा? तो ये डेवलप कब हुआ था? ये डेवलप बहुत पहले ही हो गया था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पहले से चलती आ रही है। हम इसकी जड़ें, इसका ओरिजिन, ये कब से चलता आ रहा है? कब से चलता आ रहा है? ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दौर से चलता आ रहा है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मीन्स कौन? एडम स्मिथ के टाइम से चलता आ रहा है। समझा? इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो तो चलता तो आ रहा था, सबको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, पर खाली चलने से कुछ नहीं होता, बराबर उसे मजबूत किया, उसे खड़ा किया, उसे एकदम अच्छे से डेवलप किया, उसकी जो नॉलेज हमें दी वो थे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि अल्फ्रेड मार्शल। SYJC में तुम लोग को हर चैप्टर में इनका नाम जरूर दिखेगा, और इनका नाम तुम्हें याद भी रहना चाहिए, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अगर मैं जैसे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहता हूँ, तो इन्हें अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हमें बताया। तो ये जो प्रोफेसर थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी, इसी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। क्या लिखी थी इन्होंने? बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिश कब हुई थी? 1890। 1890। Other economics like Professor Pigou, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mr. John Robinson, etc. have also contributed to the development of microeconomics. कुछ कुछ जगहों पे, कई कई जगह पे अपन को इनके भी नाम दिख जाएंगे जिन्होंने हमें प्रिंसिपल बताए हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मैंने इकोनॉमिक्स का मतलब पहले ही बता दिया था, जो कंट्रीब्यूट करते इकोनॉमिक्स की स्टडी में कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। समझा? तो वैसे ही इन्होंने हेल्प की थी, कंट्रीब्यूट किया था हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए, प्रिंसिपल्स बताए थे। जैसे कि मैंने कांदा और प्राइस का एग्जांपल लिया था, तो वैसे ही इन्होंने
प्रिंसिपल्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले से चल रहा था। ये कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। किसके वक्त से चल रहा है? आदम या एडम स्मिथ, बाबा आदम जो बोलते, पर यहाँ पर है एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनके वक्त से चलता आ रहा था। पर इस कॉन्सेप्ट में जान डालने का काम किसी ने किया, तो वो कौन थे? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो इकोनॉमिक्स की भी 3 पीढ़ी है। पीढ़ियाँ मीन्स जैसे मैं, मेरे पापा और पापा के पापा मीन्स दादा, पापा और मैं, बराबर। तो दादा मीन्स एडम स्मिथ। तो ये 3 पीढ़ियाँ ही समझ लो, 3 अलग अलग ईरा है। ईरा मीन्स युग, समझा? तो ये 3 अलग अलग एरा है जहाँ पर हमें अलग अलग थिंकिंग देखने को मिलती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं।